अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इट और दिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हमें पता है कि इट और दिस दोनों का मतलब है ये। अब इनको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ये एक घर है, ये बिल्ली है, ये एक कुत्ता है, ये एक कार है, ये मेरा भाई है। अब हम किसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे और किसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे इट का इस्तेमाल होता है और कहाँ पे दिस का इस्तेमाल होता है, ये सारा कुछ डिटेल के साथ आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप भी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मज़ीद मिलती रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज का लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दिस को हमने इस्तेमाल कहाँ पे करना होता है। ठीक है, दिस इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस समथिंग इफ़ डेट इज़ नियर। हम दिस को किसी भी चीज़ को मुतारफ़ करवाने के लिए, मुतारफ़ कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस किसी भी चीज़ को मुतारफ़ कराने के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो चीज़ हमारे पास पड़ी है, वो करीब ही है, अगर हमारे पास है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। ठीक है, ये एक प्रोनाउन है। दिस इज़ अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ को, किसी को हमने डेमोस्ट्रेट करना है, हमने किसी को मुतारफ़ करवाना है, किसी को दिखाना है, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हम दिस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है उसके लिए अब आगे हम कुछ इसकी मिसालें देख लेते हैं, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि हमने इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले दिस इज़ अ पेन। आपने देखा होगा कि ऐसे भी लिखा होता है इट इज़ अ पेन, लेकिन वो हम किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे कि इट इज़ अ पेन। वो सिंपल है कि इट इज़ अ पेन, ये एक पेन है। लेकिन जब हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे दिस इज़ अ पेन, इसका क्या मतलब है? हम किसी को बता रहे हैं कि ये एक पेन है। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। हम किसी को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, किसी को मुतारफ़ करवा रहे हैं कि ये एक पेन है। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस इज़ अ कैट। अब हम किसी को बता रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि ये एक बिल्ली है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ह्यूमन बींग हो सकती है, वो कुछ भी, कोई जो है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, लिविंग थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब हमने उसको डेमोस्ट्रेट करना है, किसी को बताना है, किसी को दिखाना है, तो उस वक्त हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पहली जो हमने एग्जांपल ली है वो क्या है? एक बेजान चीज़ है हमारे पास। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दूसरी क्या आ गया? एक जानदार आ गया हमारे पास, एक जानवर है। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। ठीक हो गया। ये हमने दो एग्जांपल्स इसकी देख ली कि जहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो टाइप की हमने चीज़ें यहाँ पर ले ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और इस तक की और कुछ मिसालें देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दिस इज़ माई ब्रदर। अब हम किसी को बता रहे हैं कि ये मेरा भाई है। ठीक है, अब ह्यूमन को किसी को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाना है कि दिस इज़ माई सन। ठीक है, इस तरह कुछ भी हमने किसी को भी बताना है, किसी के बारे में भी हमने कोई बात करनी है, किसी को बताना होता है, जब हमने किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमने दिस का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है। ठीक है, दिस इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। इस तरह हमने उसको बोल के डेमोस्ट्रेट करना है, उसको लिए हमने दिस का इस्तेमाल करना है। उस वक्त हमने इट का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अब हमारे पास आ गया दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक खूबसूरत कार है। अब हम ये किसी को बता रहे हैं, किसी को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि ये एक खूबसूरत कार है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और फ़र्क देखते हैं कि ये जितने भी अभी हमने पीछे पढ़े हैं, जितनी भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, कि जैसे यहाँ पर एक टॉप पे उस तरह की ही एग्जांपल लिखी हुई है जो फर्स्ट नंबर पर है, ये वाली ऊपर, कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक खूबसूरत कार है। जैसे हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, ये उन्हीं जैसी एग्जांपल है। अभी हमने प्रीवियस इसको देखा भी है स्लाइड पर कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दिस इस्तेमाल हो रहा है एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। शुरू में हमने देखा था कि दिस कैसे यूज़ होता है, एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम जो है दिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो दिस है ये इस्तेमाल हो रहा है एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? इज़ आ रहा है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। लेकिन अब अगर आप दूसरे जुमले पे गौर करें, सेकंड वाला जो जुमला है, ये नीचे वाला, दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देखिए मतलब इसका भी वही है।
ये खूबसूरत घर है, ठीक है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये खूबसूरत घर है। नीचे क्या है, दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये घर बहुत खूबसूरत है। मतलब तो इसका भी सेम ही बन रहा है, लेकिन अब जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या बन गया ये, अब ये बन गया है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया है अब ये हमारे पास। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आप ऊपर वाले जुमले में और इसमें फ़र्क क्या है, इधर दिस के बाद आ रहा है इज़, दिस के बाद आ रहा है फर्स्ट वाले जुमले में इज़, लेकिन नीचे वाले जुमले में क्या है कि दिस के बाद आ गया हमारे पास एक नाउन, हाउस आ रहा है, ठीक है। ये एक नाउन है, हाउस क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है, अब हमारे पास दिस आ रहा है एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब भी दिस के बाद नाउन आ जाए करेगा तो इसका मतलब है ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दो इस्तेमाल होते हैं दिस के, जहाँ पर हम दिस को इस्तेमाल करते हैं, इन दो चीज़ों के लिए हम दिस को यूज़ करते हैं। अब इस तरह की आप बहुत सारी और भी मिसालें ले सकते हैं, जैसे दिस पेन इज़ नाइस, ओके, दिस माउस इज़ अट्रैक्टिव, दिस लैपटॉप इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। इस तरह ये हमने दिस को इस्तेमाल किया है एज ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस तरह के आप भी कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर ही अब ये दिस का तो होता है, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इट की तरफ, कि इट को हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर देखेंगे तो अब सबसे पहले हम कार को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब हम कार को किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उस वक्त हमने दिस का ही इस्तेमाल करना है, उस वक्त हमने दिस का इस्तेमाल करना है। जैसे फर्स्ट वाला जुमला हमने लिखा हुआ है दिस इज़ अ कार, ये एक कार है। अब जब भी किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है तो उस वक्त हमने दिस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये वाला जुमला हमने बना लिया जी, दिस इज़ अ कार। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोबारा बार बार नहीं ये बोल रहे कि कार बहुत खूबसूरत है, कार बहुत महंगी है, कार के 4 पहिए है। अब हम दोबारा बार बार कार का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम बोलेंगे कार की जगह पर इट इज़ अट्रैक्टिव, ठीक है, इट इज़ अट्रैक्टिव। अब इट से क्या मुराद है, इट से मतलब तो इट का हम कार ही लेंगे, ठीक है। मतलब हमारे जहन में क्या होगा, कार का ही होगा, लेकिन अब हमने इट का इस्तेमाल करना है। बार बार कार नहीं बोलना कि कार इज़ अट्रैक्टिव, कार इज़ एक्सपेंसिव, कार हैज़ 4 व्हील्स। अब इस तरह नहीं हमने बोलना, अब उसकी जगह पर हमने इट का इस्तेमाल करना है। तो इट कैसे यूज़ हो रहा है, इट एज ए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। कार की जब भी कोई भी, कार हमारे पास क्या है, एक नाउन है, और नाउन की जगह पर जब कोई वर्ड लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। तो इट हमारे पास क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब हम इट का नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास इट का यूज़ है, इट इज़ अट्रैक्टिव, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट हैज़ 4 व्हील्स। अब हमने कार के बारे में कुछ भी बताना है, बार बार हमने, अब अगर कुछ भी बताना होगा तो फिर हम इट का इस्तेमाल करेंगे कार की जगह पर। अब हम बार बार दिस या कार का लफ्ज़ वो जो है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको भी इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई मज़ीद आपको कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन मज़ीद अगर कोई होगी तो वो उसे भी दूर कर देंगे। अब यहाँ पर ही होता है आज के हमारे लेसन का अख्ताम। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग लेसन्स आपको और मिलते रहें। और अगर आप किसी और भी इस तरह के टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर ही आज के लेसन का करते हैं अख्ताम, और मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।